हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बारिश ने बहुत ही तूफ़ान मचा रखा है, हर रोज़ बारिश हो रही है, इसकी वजह से हम कुछ कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं। तो जैसे ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाती है हम बाहर निकल जाते हैं, सोचे कुछ व्लॉग शूट करके आते हैं। वैसे बहुत से व्लॉग्स प्लान किए हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है बारिश की वजह से, लेकिन देखते हैं। वैसे आज का टॉपिक आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, इट्स अबाउट द प्रो बाइकर राइडिंग ग्लव्स, वन ऑफ द चीपेस्ट अराउंड। तो अभी जो मेरे करंट राइडिंग ग्लव्स है वो वही है, सेम प्रो बाइकर राइडिंग ग्लव्स, जैसा आप देख सकते हो। बहुत जगह से फट चुके हैं, इसलिए डिसाइडेड टू बाय अ न्यू पेयर। लेकिन क्यों मैंने यही सेम ग्लव्स वापस ख़रीदे और क्यों कोई दूसरे ब्रांड का नहीं ख़रीदा, कोई अच्छे ब्रांड का क्यों नहीं ख़रीदा। डेफिनेटली दीज आर द चीपेस्ट वंस। वो एक रीज़न था ख़रीदने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा राइड सिटी में ही कर रहा हूँ और सिटी में ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्लव्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहूँगा कि दीज आर वेरी चीप राइडिंग ग्लव्स फॉर अराउंड 300 समथिंग। मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन आपको बताना चाहूँगा इसका एब्रेशन लेवल ऑलमोस्ट निल है, प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, आप बोल सकते हो। वन ऑफ द चीपेस्ट ग्लव्स है। सिर्फ यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है एक, और ऊपर का शेल जो है वो थोड़ा हार्ड है, और बाकी कुछ इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन लेवल है नहीं। लेकिन सिटी यूज़ के लिए बहुत ही अच्छे ग्लव्स है, और चीप होने के कारण यू कैन यूज़ इट वेरी रफली, यू कैन थ्रो देम अराउंड एंड और आराम से कभी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ये जो ग्लव्स लिए थे, अगर आप बिलीव करो, मैंने ये 9 साल पहले लिए थे। जी हाँ, 9 ईयर्स पहले, जब भी मेरे पास R15 वर्जन 2 हुआ करती थी, मैंने तभी लिए थे। तब से ये डेली यूज़ हो रहा है, डेली नहीं क्यों लेकिन रेगुलरली यूज़ हो रहा है। सिर्फ बीच में 1 या 1.5 साल के लिए मैंने यूज़ नहीं किया था, तो आप वो माइनस कर सकते हो 9 ईयर्स में से। तो अगर आप फिर भी देखो तो 7.5 ईयर्स ये ग्लव्स चले, बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मैं उसको टाइम टू टाइम वॉश भी करता था, ऐसा नहीं कि बस यूज़ किए जा रहा हूँ। मैं वॉश करता था, रेनी सीज़न में यूज़ किया है, तो इतना वेयर एंड टेयर 7-8 साल के लिए आई थिंक इट्स गुड, इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। हाँ, अगर आप कोई लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, बड़े बड़े टूर्स पे जाते हो, तो दीज आर ऑफ नो यूज़, क्योंकि तभी आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे बाइक चलाओगे, तो यू विल नीड सम बेटर ग्लव्स। हमें भी एक ऑल्टरनेट पैर लेना है ग्लव्स का, राइनॉक्स के लेने हैं, जो हम कुछ दिनों में ले लेंगे। मैं उसका फ़ोटो डाल दूँगा स्क्रीन पे, सो दैट यू कैन नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और उसका लिंक भी डाल दूँगा अगर मेरे पास मुझे वो मिलता है ऑनलाइन तो अबाउट दीज ग्लव्स, हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स उसको रेगुलरली यूज़ किया है, और नॉर्मल सिटी राइड्स के लिए, नॉर्मल डेली कम्यूट के लिए बहुत ही अच्छे ग्लव्स है, और बहुत ही कंफर्टेबल भी है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के पास भी है जो दूसरी बाइक चलाते हैं, 150 चलाता है, FZ है उसके पास। तो ही मेट थ्रू एन एक्सीडेंट कपल ऑफ टाइम्स, उसके पास भी यही ग्लव्स थे। लेकिन फॉर्चुनेटली वो ग्लव्स पहनने के कारण उसके हाथ पे कोई स्क्रैचेस वुंड नहीं आया, तो दैट वाज गुड। एक बार तो वो बहुत ही कम स्पीड पे गिरा था, अराउंड 20-30 और सो, लेकिन एक बार गिरा था ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे, लेकिन फिर भी ही वॉज सेफ़, उसको हाथ पे कोई स्क्रैचेस नहीं आए। हाँ, यहाँ पे जो प्लास्टिक था वो पूरा घिस गया था, और ऊपर का शेल दूसरे साइड का, दूसरे ग्लव का घिस गया था, लेकिन यू नो यू वुड से थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दे देता है ग्लव्स। लेकिन ये भी हो सकता है कि द वे ही फेल, यानी जिस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ उस वजह से भी उसके ग्लव्स पे ज़्यादा इफेक्ट ना हुआ हो, उसको इंजरी नहीं आई हो। लेकिन एनीवेज प्रोटेक्शन तो हो गई उसकी, हाथ पे स्क्रैचेस नहीं आए, तो ही मेट द पर्पस ऑफ बाइंग द राइडिंग ग्लव्स। आपको बस एक बार वो दिखा देता हूँ ग्लव्स दिखने में कैसे हैं। वैसे तो सेम ही है, तो उसमें फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ ऐसे पैकिंग में आता है, प्रो बाइकर लिखा हुआ, तो ये एक्सेल साइज़ है। तो जैसा आप देख सकते हो, माइनर पेपर वर्क है, कुछ है नहीं उसमें। तो जैसा आप देख सकते हो ब्रांड न्यू ग्लव्स है, अगर कंपेयर करो तो दोनों बिल्कुल सेम है। प्रो बाइकर लिखा हुआ, डिज़ाइन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है 9 साल में, बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप चेक कर सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट्स है। लेकिन क्योंकि अच्छे है यूज़ करने के लिए, डेली यूज़ के लिए, नॉर्मल कम्यूट के लिए भी ठीक है। जैसे मैंने कहा, मेरे फ्रेंड के एक्सीडेंट में उसको थोड़ी बहुत हेल्प हुई,
यानी उसका हाथ प्रोटेक्ट हो गया उससे, वेल तो अगर पर्पस मीट करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है इतने चीप लेने में। तो अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो डेफ़िनेटली आप थोड़े कॉस्टली, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कॉस्टली ही ले लो, क्योंकि जो नेवर नो आपको कभी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़े। तो इसमें कुछ इतना प्रोटेक्शन है नहीं, बस नॉर्मल यहाँ पे एक हार्ड शेल है प्लास्टिक का, यहाँ पे एक प्लास्टिक का शेल है। तो दीज आर वेरी सिंपल ग्लव्स। और ये व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने पूछा था इन द प्रीवियस व्लॉग, जब मैंने जहाँ पे मैंने दिखाया था वेयर आई बॉट दिस फ्रॉम। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में वो उसका लिंक आता होगा, आप चेक कर सकते हो। मैंने मुंबई से ख़रीदा था। ग्रैंड रोड में एक मार्केट है जहाँ पे सारे 2 व्हीलर्स पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ बहुत ही चीप कॉस्ट में मिलते हैं। तो आप वो व्लॉग चेक कर सकते हो, या तो अगर आप मुंबई से नहीं हो या आप वहाँ पे जाना नहीं चाहते और ऑनलाइन ही ख़रीदना चाहते हो तो प्रोडक्ट का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड राइडिंग ग्लव्स ऑन द इंटरनेट। तो मैंने पर्सनली बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने ये ऑलरेडी परचेस कर चुका है, उन्होंने सेकेंड या थर्ड पेयर भी लिया है फिर से। और बारिश हो गई है शुरू फिर से, तो हमारे ब्लॉग की हमेशा वाट लगा देता है। मेरे लास्ट ब्लॉग में भी ऐसा ही हुआ था। तो विल हैव टू फाइंड अ प्लेस टू वेट, क्योंकि अभी मैंने माइक लगाया है और उसमें पानी जा सकता है। तो हमारा प्राइमरी कैमरा है, हम इसकी बैंड नहीं बचाना चाहते। आई गेस यहाँ पे बारिश कम है तो वी कैन कंटिन्यू आवर व्लॉग। तो अगर आपको ये ग्लव्स पसंद आए तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, आपकी सिटी कम्यूट के लिए आप ख़रीद सकते हो। बहुत ही अच्छे ग्लव्स हैं, कंफर्टेबल है, और मेन बात है कॉस्टली नहीं है ज़्यादा, विच इज़ वेरी गुड। तो दैट्स इट। अगर आपको एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मिलते हैं अगली ऐसे किसी ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।